जिन मोको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे। दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहारे। अपने आत्मा परमात्मा को भूलकर हम अपना जीवन नाश कर रहे थे। भगवान को हम पहचान नहीं पा रहे थे। अब परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए आपके रूबरू लगभग 6-7 गवाह दास खड़े कर देगा और तब जाके हमारे हृदय में समाएगी। जबकि न्यायालय के अंदर 2 गवाहों ही पर्याप्त होते हैं किसी को दोषी या निर्दोष सिद्ध करने के लिए। और यहाँ पर आपके सामने 7 साक्षी रूबरू कर देगा आपके परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए। और तब जाकर के ये गले उतरेगी कि कबीर इज गॉड। अब हमारे भक्त तो परिचित हो ही जाते हैं इस ज्ञान से, सुनकर इतने प्रमाणों को देखकर, और वो किसी अन्य को बताने की चेष्टा करते हैं तो सारा ज्ञान सुन लेते हैं और फिर ये कहते हैं और तो सारी बात आपकी प्रमाणित है, पर कबीर को भगवान नहीं माना जाए। कबीर को भगवान कैसे माने? कबीर तो एक जुलाहा था, धानक था, कवि था, गरीब सा आदमी था, झोपड़ी में रहा करता था। तो परमात्मा तो परमात्मा ही होता है। अब हमने ये कैसे जान लिया कि परमात्मा वो है जिसका हाथ में धनुष हो या त्रिशूल हो और या सुदर्शन चक्कर हो? तो ये लक्षण कहाँ से ग्रहण करें हमने कि ये भगवान होता है? वो हमने अपने लोक वेद दंत कथा सुने सुनाए ज्ञान से सिद्ध कर रखे थे। अब जिसके पास थोड़ा सा कोई मजबूती है, कोई बल है किसी भी प्रकार का, तो वो तो आप भगवान है। ये राजा लोग कैसे बने थे, राज कैसे स्टार्ट हुआ था? ऐसे जनता रहा करती थी जिसके पास 10-20 लठाड़े होते हुए किसी ने कूट छेद कर उसका लूट लेते धन, फिर उन पर टैक्स लाने शुरू कर दिए। लाठी वाले की भैंस यहाँ पर है ही है। तो वो तो आपे भगवान है जिसके पास हथियार है या कोई बाहुबल है या कोई अपने सदस्यों का ताकत है। तो भगवान ही है। और ऐसी स्थिति में जो एक झोंपड़ी में रहा करते थे, कपड़ा बना करते थे, उस भगवान को भगवान सिद्ध करना तो सबसे बड़ा इस पृथ्वी पर जो सबसे कठिन काम है ये है कि परमेश्वर को परमेश्वर सिद्ध करना। और इब्दास ऐसा कर देगा कि सदा के लिए बच्चे बच्चे के जुबान पर हो जाएगा, कबीर इज गॉड धानक रूप रहा करता। पहले दादू साहब जी से क्लियर करते हैं क्या कहना चाहते हैं ये प्यारी आत्मा कि जो शरण कबीर के तरगे अंत पार करो, कितने पार हो गए। और दादू गुण के कहूँ कहत न आवे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, और दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। पूरे विश्व को यदि कोई सत भक्ति देता है तो वो स्वयं ही आकर बताता है, पूरे विश्व को बताता है। और फिर बताते हैं ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजय शरीर, और दादू काल निकट नहीं आवे। जपे जो नाम कबीर, कबीर नाम का अर्थ है जो भगवान ने नाम दिया था सत साधना करने के, उन मंत्रों का जो जाप करता रहेगा उसके निकट काल नहीं आ सकता। फिर क्या बताते हैं, आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए। अब परमात्मा ने बता दिया था कि दादू जी को कि बेटा तेरी आयु 30 वर्ष की है। अब जब 30 वर्ष आए और उनकी मृत्यु हुई, शरीर छूटा, एकदम चारों तरफ से यम के दूत आ खड़े हुए।
तब परमात्मा ने उनको पहले ज्ञान दे रखा था कि कभी भी कोई भी आपत्ति आपके ऊपर आए तो इस नाम का सिमरण शुरू कर देना। तो उन्होंने उसी समय मालिक को याद किया, परमात्मा तुरंत वहां पहुंच गए। तो उसके विषय में दादू साहब कहते हैं कि आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, यम के दूत आकर घेर लेते हैं। और सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मैंने परमात्मा को याद किया, तुरंत मेरे पास आ गए। मेट दिया अपराध सब, यानी सब पापों का नाश कर दिया और एक्सटेंशन कर दी उनकी आयु की। मेट दिया अपराध सब आ मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाई। फिर क्या बताते हैं, सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथे, धन धन हो तीन लोक में दादू जोड़े थे। कबीर परमेश्वर की इस महिमा को सुनकर, उनके द्वारा बोली गई साखियों को सुनकर कहते हैं काल भी ऐसे नतमस्तक हो जाता है। और दादू साहब जी अपने परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि धन धन तीनों लोक में एक ही भगवान है, समर्थ शक्ति है, दादू जोड़े हाथ। और फिर कैसी उपमा बताते हैं कि केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप तयु भाग्य सुनत आवाज। अब क्या बताते हैं दादू साहब, कैसा अच्छा निर्णय दे रहे हैं कि ये काल भी कोई छोटी शक्ति नहीं है। इसको एक गजराज की उपमा देते हैं। गजराज का अर्थ है हाथियों में भी शक्तिशाली हाथी, ताकतवर, सब हाथियों का राजा। राजा यहाँ पर वही होगा जो बलशाली होगा। यहाँ का भी ध्यान है ऐसा, चाहे वो किसी प्रकार से भी शक्ति रखता हो। तो क्या बताया कि केरी नाम कबीर का और विषम काल गजराज और दादू भजन प्रताप तय वो भाग्य सुनत आवाज। अब दादू साहब बताना चाहते हैं कि जैसे काल को तो समझो हाथी, हाथी कोई छोटा जानवर नहीं होता, और परमात्मा के उस मंत्र को समझो केहरी। परमात्मा कबीर जी की तुलना की है, तो कबीर साहब को समझो एक केहरी यानी बब्बर शेर। देखो हाथी बहुत बलशाली होता है आम प्राणियों में, लेकिन शेर के सामने वो लीद कर देता है। जब वो दहाड़ मारता है तो आसपास अगर हाथी होगा तो एकदम लीद कर जाएगा और भागने की चेष्टा करेगा, यहाँ से दूर निकल जाओ। तो क्या बताते हैं, केरी नाम कबीर का और विषम काल गजराज और दादू भजन प्रताप वो भाग्य सुनत आवाज। फिर क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लावे, और अस्थि के असवार को स्वान काल नहीं खावे। अब क्या बताना चाहते हैं दादू साहब जी कि आप जी जो परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ गए और ये सच्चा नाम आपको प्राप्त हो गया, आप समझो हाथी के ऊपर असवार हो गए, हाथी के ऊपर बैठ गए आप। और अब दादू साहब बताते हैं काल समझो कुत्ता है, और कुत्ता जो है हाथी पर बैठे व्यक्ति को किसी प्रकार की हानि नहीं कर सकता, चाहे वो दूर से कितना ही गुर्राता रहे, भौंकता रहे, कितना ही कोशिश करता रहे। यानी उसकी रीत से आप इतने बाहर हो गए, उसकी रेंज से इतने आउट हो गए कि आपको वो काल रूपी कुत्ता हाथी पर यानी कबीर परमात्मा की शरण में विराजमान उस हंस आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।
उसकी हानि नहीं कर सकता। ये अंदाजा लगा सकते हो पुण्यात्माओं, आप अपनी स्थिति को समझ सकते हो, आप कितने इन यहाँ की हानिकारक शक्तियों से ऊपर उठ चुके हो। क्या बताते हैं, पल एक नाम कबीर का, दादू मन चित लावे, हाथी के असवार को ये स्वान काल नहीं खावे। ओए अब आप देख सकते हो हाथी पर बैठे व्यक्ति का, पहले तो उस हाथी के निकट कुत्ता नहीं आ सकता, क्योंकि हाथी कैसे थांब कैसे मोटे मोटे पिलर से तो पैर होते हैं, अरे एक सूंड मार दे तो मन मानो लोटपोट हो जा, पता है उसको। और वो तो फिर ऊपर बैठा है उसके सवार। तो पुण्यात्मा, इन महापुरुषों ने भगवान को देखा, सतलोक को देखा, वहाँ की महिमा आँखों देखी बताई है, और अभी तक दुनिया ने लोक कथा सुनाई है अन्य संतों महंतों आचार्यों और शंकराचार्यों ने, महंतों ने, काजी और मुल्लाओं ने। सुमरत नाम कबीर का, कटे काल की पीरे। कहते सुमरत नाम कबीर का, कबीर परमेश्वर का नाम सच्चे संत से लेकर जाप करने से। दादू साहब तो सीधे ही भगवान से लिए हुए थे उपदेश। कहते सुमरत नाम कबीर का, कटे काल की पीड़, कोई भी कष्ट या काल का हो कहते सब समाप्त हो जाएगा। और दादू दिन दिन ऊंचा होए, यानी दिन दिन उभरेगा वो प्राणी, और फिर परमानंद सुखसीर। अब जैसे पुण्यात्माओं, आप और आम जगत में कितना अंतर हो गया। आपने शराब त्याग दी, हुक्का बीड़ी तंबाकू सेवन करना बंद कर दिया, मांस खाना बंद कर दिया, चोरी ठगी जारी झूठ कपट ये बंद कर दिए। एक तो आपके पाप स्टॉप हो गए, और दूसरे आप भक्ति स्टार्ट कर दी, भक्ति करने लगे। और अन्य समाज सारा दिन 2 रोटी के लिए 36 झूठ बोले दिन में, और मन में दोष रखे, और बतलावा के बतलाओगा वही ऊठ पटांग बातें अटपट। और आप चर्चा करोगे मालिक की, कभी वाणी पढ़ोगे, कभी सुनोगे, कभी मंत्र कर रहे हो, कभी रमैनी कर रहे हो, कभी सुबह की नित्य नियम कर रहे हो, कभी शाम की आरती का समय हो गया, किसी से चर्चा करते हो तो भी भगवान की चर्चा करते हो। आप कैसे होगे? अब आप यहाँ थे पहले, हम जगत के साथ थे, अब हम ऊंचे होते जा रहे हैं और जगत नीचे को जा रहा है, उनके पुण्य क्षीण हो रहे हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं तो उनका और हमारा डबल डिफरेंस हो गया। आप ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, वो नीचे को जा रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।